और ये है वर्ल्ड फेमस बुलंद दरवाज़ा। ये एशिया का ना सबसे बड़ा दरवाज़ा है, देखो। जोधाबाई फेवरेट रानी थी। देखते हैं रानियों की रसोई कैसी होती थी। हाट थे राजा के और रानियों के। उस टाइम की कुंडियां देखो कैसी होती थी। जो हिस्टोरिकल जगह वहाँ तो घूमने का मजा ही अलग है। जोधाबाई की रसोई में रखे हुए हैं अब शायद कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल नई नई सी चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है, थोड़ी इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कहाँ आ गई मैं आज अचानक से। आज मैं आई हूँ घूमने के लिए फतेहपुर सीकरी, और ये है देखो बुलंद दरवाज़ा। पूरा मैंने घूमा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, एक चेंज सा हो गया है। और साथ साथ कोशिश करूँगी कि आपको भी दिखाऊँ कि ये सब चीज़ें कैसी हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे घूम के। तो चलो चलते हैं। कैसे कैसे हम आए ना वो सारा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं दीवाने आम, दीवाने खास, रानी जोधाबाई का महल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक गाइड कर लिया है ताकि हम अच्छी तरीके से घूम सकें, सारी चीज़ें पता चल जाए। अब काफ़ी बदल गया है फतेहपुर सीकरी में, पहले तो बहुत कुछ अलग था। हम जाएंगे बस से और बहुत ही शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बिल्कुल शांति है हर तरफ। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद एक बस चलती है जो किले तक पहुंचाती है, और ये बड़ी अच्छी सर्विस है। और इसमें 10 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इससे आसानी होती है। हम आ गए हैं यहाँ पे किले के अंदर जा रहे हैं अब। तो हम जो एंटर कर रहे हैं वो दीवाने आम से कर रहे हैं। तो ये किला देखिए फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी ये किला दो भागों में बटा हुआ है। दो किले हैं अलग अलग, सीकरी किला अलग है, फतेहपुर किला अलग है। पहले हम देखेंगे सीकरी किला, सीकरी के बाद देखेंगे फतेहपुर। दो किले हैं, दोनों को मिला के बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेह की मानी होता है विक्ट्री, विजय। पुर मीन सिटी, जैसे जयपुर, उदयपुर, सिंगापुर, जीत का शहर। इस किले को अकबर ने बनाया। अकबर जो तीसरे बादशाह थे, पहले बादशाह बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। अकबर ने ये किला बनाया बेटे की खुशी में, क्योंकि अकबर के 3 धर्म की 3 रानियाँ थीं। एक हिंदू रानी, एक मुस्लिम रानी और एक क्रिश्चियन रानी। हिंदू रानी का नाम जोधाबाई था, जो जयपुर की रहने वाली। मुस्लिम रानी का नाम रुकैया बेगम, टर्की की रहने वाली। और क्रिश्चियन रानी का नाम मरियम, जो गोवा की रहने वाली। तो इसको बोला जाता है दीवाने आम। तो ये सामने जो रूम नज़र आ रहा है, कौन सा वाला? ये सामने, हाँ। इसमें बादशाह अकबर बैठते थे और आजू बाजू में उनके मंत्री बैठते थे। 9 मिनिस्टर थे, नवरत्न बोलते हैं। राजा मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, फजल, फैजी। और ये जितना भी जो ग्राउंड एरिया देख रहे हैं, इसमें आम पब्लिक बैठा करती थी। लेकिन उस टाइम में लॉन नहीं था, प्लेन था बिल्कुल। और यहाँ जो रिंग नज़र आ रहा है लॉन के अंदर, यहाँ पर एक एलिफेंट, हाथी बांधा जाता था। फैसला होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता था, दोषी व्यक्ति को हाथी के नीचे पटक दिया जाता था। तो यहाँ पे सब जो जस्टिस वाला काम होता था ना, तो जो राजा अकबर थे वो यहाँ बैठ के जस्टिस वगैरह किया करते थे। ये है वो बीच वाला एरिया जहाँ राजा अकबर बैठा करते थे। जा सकते हैं ना, तो यहाँ जा सकते हैं, और ना ही हम जो आगे वाला ग्राउंड है ना, इसमें भी नहीं जा सकते हैं। इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, नहीं तो अगर सब यहाँ जाते रहेंगे, या तो सब साफ रखो इसको। अब यहाँ अगर कोई नहीं आ रहा तो वैसे साफ पड़ा हुआ है। गार्ड भैया जरा कुछ बताना, क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगल बगल में तो मंत्री बैठे रहते, वहाँ राजा बैठे रहते। तो अगर गलत हो तो फैसला मतलब सही भाई, यहाँ हाथी तो मरवा देते ऐसे। स्कूल
के बच्चे आज यहाँ आए हुए हैं और बगैर मास्क के खड़े हुए हैं। बच्चों तुम्हारा मास्क कहाँ है सबका? हाँ यस, वेल डन। ये दीवाने खास है, बहुत खास लोगों के लिए। अच्छा, और दीवाने खास, ये खास लोगों के लिए स्पेशल। अच्छा, यहाँ केवल अकबर के मंत्री यहाँ बैठकर कैबिनेट मीटिंग किया करते थे। ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, यहाँ पे ये सब बिल्कुल साफ सुथरे हैं बिल्कुल। और यहाँ जो है नवरत्नों के संग जो अकबर के थे ना, अकबर राजा के, उनके जो नवरत्न थे उनके संग बैठ के यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। ये जो गोल सर्किल बना हुआ है, गोल सर्किल में अकबर बैठते थे सेंटर में। अच्छा। और चारों तरफ में उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे। जो नवरत्न जिनको बोला जाता है। ऊपर जाने का रास्ता देखिए इधर से है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। करीब 15 साल हो गया सुरक्षा के लिए, क्योंकि शैतान बच्चे लोग नुकसान करते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। ये जो पिलर बना हुआ है दीन इलाही का स्तंभ है। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही 1582 में। ये लोटस फ्लावर डिजाइन, ये देखिए हिंदू आर्किटेक्चर, ये जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा, पर्शियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, यानी अकबर सब धर्मों के एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ऐसा लगता है कि लकड़ी हो, लेकिन लकड़ी नहीं, पत्थर है, हाथ की कारीगरी है। सामने देखिए जो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली? हाँ, इसको बोलते हैं पंचमहल। 5 स्टोरी बिल्डिंग है। 5 वो है। हाँ, 5 फ्लोर। अच्छा अच्छा। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, जैसे पिरामिड होता है। हाँ, हाँ। इसमें 176 पिलर है, खंबे, कोई दीवार की सपोर्ट नहीं है, खाली पिलर पर आधारित है। पिलर्स पे पूरा टिका हाँ, हुआ है। नीचे 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176 पिलर। सबसे ऊपर की मंजिल पे बादशाह अकबर तीनों रानियों के साथ बैठकर यहाँ से ठंडी हवा लेते थे। जोधाबाई सूरज को जल चढ़ाती थी, मुस्लिम रानी रमजान का चांद देखती थी, लेकिन अभी ऊपर जाना बंद है। ये वाला कौन सा? बुद्धिस्ट, जैन। और जो ऊपर में डोम देख रहे हैं दीवान खास के ऊपर, ये है मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये है चाइनीज आर्किटेक्चर, मोनेस्ट्री जैसी होती है। तो और आगे जो पत्थर का जो टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ पर चौपड़ गेम खेला जाता था। उस टाइम में गोटियों की जगह पर यहाँ दासियाँ खड़ी होती थी, रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर। अच्छा। जो चाल के अनुसार एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में वो ऐसे डांस करती हुई चलती थी। अच्छा, उस टाइम अच्छा। की सब मनोरंजन गेम हुआ करते थे। अच्छा, मतलब ये जगह केवल उनके मतलब मनोरंजन के लिए थी। राइट में जो पिलर वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम का स्कूल था, जहाँ दासियों के बच्चे पढ़ते लिखते थे। कहाँ पे? सामने में। अच्छा अच्छा। उर्दू, अरबी, फारसी, मुगलों की मदर लैंग्वेज फारसी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी जगह की जो है यहाँ पे झलक मिल रही है, बहुत ढेर सारी। मतलब इतने दिनों बाद यहाँ पे आके बिल्कुल अलग सा फील हो रहा है। हाँ, अभी हम वो जगह देखने जा रहे हैं जहाँ बैजू बाबरा और तानसेन म्यूजिक प्रोग्राम किया करते थे। हाँ, ये जगह देखिए सामने जो नज़र आ रही है, इस जगह को 4 चमन अनूप तालाब, कपूर तालाब के नाम से जाना जाता है। 4 मीन्स देखिए 4, 1, 2, 3, 4, चारों तरफ से इसके 4 रास्ते हैं पहुंचने के लिए। ये बीच का जो चैम्बर बना हुआ है, इसके अंदर में अकबर के 2 फेमस म्यूजिशियन थे, संगीतकार, बैजू बाबरा और तानसेन। वो दोनों बीच में बैठकर यहाँ म्यूजिक प्रोग्राम किया करते थे। उस टाइम में तो रोज़ वाटर भरा जाता था, गुलाब जल, कारपेट बिछाए जाते थे। उधर में देखिए रॉयल फैमिली बैठा करती थी और चारों तरफ में ऑडियंस लोग बैठते थे। यहाँ बैठकर म्यूजिक का आनंद लिया जाता था। और ये सामने अकबर की मुस्लिम रानी का महल, रुकैया बेगम का। अच्छा, ये है रुकैया बेगम का। और 2 रानियों के महल उधर देखेंगे हम, जोधा का और क्रिश्चियन रानी का। अच्छा, आगे हैं वो। हाँ, जोधाबाई का महल जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अकबर की फेवरेट वाइफ तो जोधाबाई थी, बेटा जोधाबाई से मिला। उनके लिए समर, विंटर, मंदिर, तुलसी का पौधा, वो सब हुआ करता था। अच्छा, वो हम आगे देखेंगे। हाँ। तो इसकी खासियत क्या है जो रुकैया बेगम का? रानी रुकैया का जो महल है, इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर में शीशे, हीरे, पन्ने लगे हुए थे। अच्छा, अब नहीं है वो? हाँ, जो बाद में ब्रिटिश लोगों द्वारा लूट लिया गया। तो उस टाइम में एक कैंडल जलाने पर एक चेहरे के इसमें 1000 चेहरे नजर आते थे। अच्छा अच्छा। तो ये एक रानी का एक ये हो गया जगह, रुकैया बेगम का। लेकिन ये काफ़ी छोटा सा है, इतने छोटे से में रानी रह लिया करती थी। उसकी अपनी पसंद थी, पसंद के अनुसार उसको छोटा महल दिया गया। अच्छा, रानी को पसंद था छोटा महल, इसी को यहाँ का व्यू दीवाने खास का देखिए।
चलना पड़ रहा है, थोड़ी छोटी जगह है यहाँ पे। ये अकबर का बेड है, पलंग, जिसके ऊपर बादशाह अकबर सोते थे। अच्छा, यहाँ पे हाँ, मखमली कारपेट बिछाए जाते थे। ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगी होती, सैंडल बोर्ड। चंदन की लकड़ी बहुत ठंडी होती है, चंदन का पेड़ होता है। हाँ, ये 2 रानी इधर से आती थी, 1 रानी उधर से आती थी। अब ये रास्ते बंद कर दिए हैं। अब दीवाने आम और दीवाने खास के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ। ये जोधाबाई की रसोई है, किचन। अच्छा, हाँ, वेज किचन, क्योंकि जोधाबाई तो वेजिटेरियन थी, शाकाहारी। हाँ। और उधर में देखिए नॉन वेज, चिकन मटन भी होता था। अच्छा, वो है नॉन वेज किचन और ये है वेजिटेरियन किचन जोधाबाई की। देखते हैं रानियों की रसोई कैसी होती थी। देखो, ये है जोधाबाई की रसोई। इसके बाहर भी कुछ इस तरीके की नक्काशी हो रही। जोधाबाई की रसोई में रखे हुए हैं अब शायद कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। देखो, कोविड का जो वो है ना इम्पैक्ट, वो जोधाबाई की किचन में भी आ गया। रानी का महल था मरियम का, ये जोधा रानी का। और ये मरियम का महल है। हाँ, और ये सामने है जोधा की हवेली। जोधाबाई अच्छा। का महल काफी बड़ा है, हवेली ऐसा बना हुआ है। अच्छा, ये अच्छा। सामने में जो चर्च ऐसा नजर आ रहा है, ये सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस हुआ करता था, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे। नहीं नहीं नहीं, जोधा का महल सबसे बड़ा था क्योंकि वो राजस्थानी थी और वो फेवरेट रानी थी अकबर की, इसलिए उनका महल सबसे बड़ा है। और अब हम जा रहे हैं जोधाबाई के महल के अंदर। मशाल कहाँ जलती थी? ये सामने में जो अलमीरे जैसे देख रहे हैं, हाँ, यहाँ मशालें जलती हैं। मसल जला करते थे। तो मतलब ये बस एंट्रेंस है जोधाबाई के महल की, बाकी अंदर। और ये है तुलसी जी का चबूतरा रानी का, और ये है मंदिर उनका। देखो, ये थे मंदिर। यहाँ इतनी सारी जगह में बैठते होंगे उनके भगवान जी, और ये थी उनकी पूजा करने की जगह। मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ का भी दिखा देती हूँ। ये हो गया रानी जोधाबाई का महल। ये वाला एरिया था सीकरी का, ये सीकरी है। और इधर हम जा रहे हैं, फतेहपुर जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर की तरफ। ये है फतेहपुर का दरवाजा इधर। ये थोड़ा सा रिलीजियस जगह है, यहाँ पे दरगाह वगैरह सब हैं, वो ही देखते हैं। ये फतेहपुर सीकरी से अकबर को बेटा मिला था। अकबर ने बेटे की खुशी में ही इसको अपना कैपिटल बनाया, इस किले को बनाया, जो 12 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। तो जो पीर बाबा सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था, वही पीर बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर के अंदर है, जहाँ आज भी लोग अकबर के टाइम से आते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए। आज भी लोगों की मनोकामनाएं वहाँ पूर्ण होती हैं। मनोकामना कोई शादी का, औलाद का, बिजनेस, हारी, वो सब वहाँ बीमारी, पूरा होता है। हाँ, गुड फ्यूचर, गुड लाइफ, किसी भी तरह के लिए लोग आज भी विशेष करते हैं, पूरी होती हैं। तो हर एक आदमी वहाँ 3-3 मनोकामना कर सकता है। वहीं लोग मनोकामनाओं की बाबा को चादर उड़ाते हैं, और 3 तरफ जो स्क्रीन जालियाँ हैं उसके अंदर वो धागा बांधा जाता है। मस्जिद, और ये यहाँ पे दरगाह है। सलीम चिश्ती बाबा दरगाह के अंदर मेहमान लोग जाते हैं, कोई पैसे वगैरह नहीं मांगते, कपड़े के लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल डालते हैं। पुरानी चीज़ों को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है ना उसी जगह पे, उसी टाइम पे पहुंच गए हैं। देखो, ये बुलंद दरवाज़ा है, ये आसपास का एरिया है, और यहाँ से दिखाई देता है पूरा शहर। जो राजा अकबर थे, वो जब गुजरात जीत कर आए थे, तब उन्होंने ये वाला दरवाज़ा बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा। वहाँ से वो मतलब जब विक्ट्री जो होती ना, जीत की खुशी में, इसलिए दरवाज़ा बनाता। तो इसे शायद विक्ट्री दरवाज़ा भी बोलते हैं ना, हाँ, विक्ट्री गेट भी बोलते हैं। यहाँ लगे हुए हैं कितने ढेर सारे फूल, और ये पंचमहल के पीछे का एरिया है। बहुत सुंदर फूल हैं यहाँ पे। और अब ना चलते चलते थक गए हैं, और बहुत लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। जब कभी भी मैं ऐसी जगह आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसी टाइम में हम पहुँच गए हैं, वही टाइम आगे, एक अलग सी फील आती है, बहुत मन लगता है। अगर मुझसे कोई कहे कहीं घूमने जाना है, तो या तो
मतलब पहली चॉइस होती है मेरी कि मैं किसी हिस्टोरिक जगह पे जाऊं, मेरी भी और करण की। सबसे पहले जो मेरी एक बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी, जो मेरी सबसे अच्छी पिक थी, वो फतेहपुर सीकरी की थी। राजा के जो घोड़े होते थे ना, उनकी है ये जगह, यहाँ पे बंधे रहते थे। ये एक अस्तबल टाइप था और मतलब इन नंबर ऑफ घोड़े जो हैं यहाँ पे रहते होंगे। हम तो बाज़ार जाते हैं देखो शॉपिंग करने के लिए, है ना, तो रानियों को भी शॉपिंग का शौक रहा है हमेशा से, ऐसा नहीं है हम ही लोगों को रहा। ये पीछे ना ये जगह जो है ये मीना बाज़ार यहाँ मतलब बोलते हैं, यहाँ पे बाज़ार लगता था और यहाँ पे शॉपिंग होती थी और यहीं ना पोस्ट ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें थी। एक तो हवा चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और काफ़ी दिनों बाद जो घर से निकले हैं। और वैसे भी जो हिस्टोरिकल जगह वहाँ तो घूमने का मज़ा ही अलग है। इतनी घूमने की जगह है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपको कितनी चीज़ें दिखाऊं कि क्या छोड़ दूं। एक से बढ़कर एक बहुत अच्छा है। एक ऐसा जगह है ना घूमने की जहां आप अगर आओगे तो आपका बहुत मन लगेगा, अच्छा लगेगा। और अब पूरा फतेहपुर सीकरी घूम लिया है, दोनों जगह बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और ऐसी जगह है जहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे हम उसी वाले एज में, उसी हिस्टोरिक टाइम पे पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लगा और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ।